क्या बोल रहे थे सासू जी, पता नहीं क्या बोल रहे थे, क्या बोला था आपने? चमचमकती हुई धूप। सासू जी पता क्या बोल रहे हैं, जब गर्म हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, तो सासू जी बोल रहे हैं कि ये घर किसने बनाए होंगे, क्यों बनाए होंगे घर। जंगल में रहना था बस। बाकी दोस्तों, अगर आप भी आम खाना चाहते हैं तो आइए भाई, स्वागत है आपका, क्योंकि इस साल बहुत सारे आम आ रखे हैं। तो जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव घेंगड़ से। बाकी सुबह सुबह मेरी तैयारी हो गई है खेतों में जाने की, थोड़ा सा लेट भी हो गई हैं अभी, पर चलते हैं अभी, क्योंकि घर पे थोड़ा सा काम पड़ गया था। आधे रास्ते तक आई और वापस घर गई, तो इस वजह से मुझे लेट हो गई हैं। तो चलते हैं अभी खेतों की तरफ। बाकी आज सुबह के मौसम की अगर बात की जाए तो कुछ इस तरह से आज सुबह का मौसम हो रखा है। बहुत तेज़ धूप खिली हुई है और हल्के हल्के बादल भी अभी दिखाई दे रहे हैं, और पहाड़ों में हरियाली भी आजकल बढ़ने लग गई है। बाकी चलते हैं अभी आगे की ओर। ये रहा रास्ता जो कि काफ़ी प्यारा सा है। तो चलो जी, अभी चलते हैं सीधे खेतों की तरफ। अभी खेत पे भी मैं आ गई हूँ, और जब तक मैं खेत पे आई तब तक सासू जी ने आधा खेत कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे आधे से ज़्यादा ही कर दिया है, थोड़ा सा बचा हुआ है अब। तो थोड़ी देर में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें घास भी निकालनी है अभी, तो यहीं से घास भी लेके जाएंगे हम। यहाँ पे अभी इतना खेत तो कंप्लीट कर दिए हैं सासू जी ने अकेले। यहाँ पे थोड़ा सा अब रह गया है, तो अभी इसकी गुड़ाई करनी है हमें। तो सासू जी तो सुबह आ गए थे खेतों में, और अभी यहाँ पे गुड़ाई करने के बाद बहुत ज़्यादा पसीना भी आ गया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो थोड़ा पानी पीने के बाद थोड़ा राहत मिल गई होगी। जय माँ चंडिका की। मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं दोस्तों। अपने काम में स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं, मस्त हैं दोस्तों। आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में। तो आज सुबह सुबह मैं खेत में आ गई हूँ दोस्तों। आज धूप ऐसी लगी है, चमचमकती हुई धूप लगी है दोस्तों, क्या करें। तो मैं सुबह आ गई थी, तो बहू रानी अभी आ रही है, क्योंकि घर का काम भी करना था। मैं छोड़ छाड़ के आ गई थी, तो बहू रानी भी आ गई, मैं भी अभी आई, सुबह आ गई थी। तो मैंने कहा कि तब तक मैं गुड़ाई कर देती हूँ, और थोड़ा सा रह गया है। तो मैं ऐसे नहीं सोचती हूँ कि मेरी बहू आएगी और तब करेंगे, मैं आराम से बैठी रहूँगी। ऐसा कभी भी सोचना नहीं चाहिए इंसान को। वो अभी हमारी बेटी है, मैं तो ऐसे समझती हमारी बेटी का सामान है। कल हमारी बहू ऐसे समझे कि मेरी सास ने मुझे भी ऐसा हेल्प किया, मेरी बेटी के सामान मुझे माना। तो मेरी बहू भी कल भी मेरी जब बुढ़ापे में मेरी अच्छी सेवा करेगी। तो दोस्तों ऐसे ही होता है। तो अपनी बहू को अपनी बेटी के सामान मानो, और ऐसे होता है दोस्तों। और चलो आप थोड़ा सा घास निकालते हैं, और थोड़ी रहेगी गुड़ाई करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों। बाकी खेत में आते आते ही इतना ज़्यादा पसीना आने लग गया है, क्योंकि आज फिर से हल्का मौसम बादल वाला हो रखा है, और कभी कभी चमकती हुई, क्या बोल रहे थे सासू जी, पता नहीं क्या बोल रहे थे, क्या बोला था आपने? चमचमकती हुई धूप। चमचमकती हुई धूप लग रही कभी कभी। मुँह लबड़ा जाता है क्या। हिंदी बोलने नहीं आती ना मेरे को। जो भी मेरे शब्द जैसे एडे मेडे होते हैं, आप ना ऐसे न बोलना कि इसके साथ को हिंदी बोल। मुझे हिंदी बोलने नहीं आती है दोस्तों। अब थोड़ा मैं गढ़वाली भी बोलूँगी फ़ोन में, ठीक है। तो हाँ, चमकती हुई धूप लग रही है कभी कभी। तो अभी यहाँ पे खेतों की गुड़ाई कर देते हैं, थोड़ा सा ही रह रखा है, और उसके बाद वापस घर चलते हैं। अभी ये वाला खेत भी हमने गुड़ाई करके कंप्लीट कर दिया है, और अब यहाँ पे घास निकालने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे स्वल्टी भी सासू जी ने रेडी कर दी है,
और अब इनमें घास भरेंगे हम। बाकी बीच बीच में हमने थोड़ा सा गोबर भी फैला के रख दिया है, जो कि सासू जी लेके आए थे सुबह ही अपने साथ, तो वो फैला दिया है अभी सासू जी ने। बाकी उपला लाना बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल, क्योंकि जब से बारिश आई है तब से मच्छर भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गए हैं। तो उपला लाते हैं जब, तो मच्छर थोड़ा कम आते हैं, आते तो हैं पर कम आते हैं। तो चलो जी अभी घास निकालने चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कहाँ पे अभी हमें घास निकालना है। वैसे नीचे ही जाएंगे तो वहीं से घास लेंगे अभी। तो अभी हम आ गए हैं जहाँ पे हमें घास भी निकालनी है। तो अभी दराती की धार लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे घास निकालेंगे। तो छोटी छोटी घास यहाँ पे हो रखी हैं, हरी घास, तो यही लेनी है हमें अभी। कुछ इस तरह से यहाँ पे ये खेत है, ये हमारे तो नहीं है, लेकिन सासू जी ने लोगों के खेत के जो कांटे वाटे हैं वो काटे हुए हैं। तो घास भी हम फिर यहाँ पे हम ही काटते हैं। और यहाँ पे अभी दराती की धार लगाई जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे है लोगों का खेत, तो यहाँ पे सारी झाड़ी काट रखी है मेरी, तो मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए दोस्तों। जब मैंने झाड़ी काटी तो यहाँ पर घास भी है, तो घास निकालती हूँ मैं। तो वो बोल रहे थे कि तुम मेरी ये खेत ले लो, वो देव जो घेंगड़ वालों का है ना, तो ले लो। तो मैंने मना किया, क्योंकि अब खेती भी कौन कर रहा है, खेती कौन करे, खेती में तो बाद में हम तो खेती घर ही में आएंगे, जहाँ पे घसना है बर वहाँ पे बसना है बर। तो दोस्तों तो बोल रहे कि तुम ले लो बल इस खेत को, तो हमने मना किया। तो कल अपनी खेत ऐसी बंजर पड़ रखी है, घेंगड़ छोड़ रखा है, जहाँ गडियारी वहाँ पे सेरा है हमारा, तो वहाँ भी छोड़ रखा है, लोगों के पास दे रखा है। तो पहले इतना किया था, अब नहीं हो रहा है। तो दोस्तों बाद में कौन करेगा, अपनी खेती नहीं हो तो लोगों का खेती कौन करेगा। तो चलो दोस्तों कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ी काटी, तो घास निकालेंगे। अभी यहाँ पे हमने घास भी निकाल के रख दिया है और अब चलते हैं ऊपर की ओर। यहाँ पे हमारा एक खेत और है, तो वहाँ पे भी अभी हमें जाना है। तो सल्टी भी अभी भर के रख दी है, पूरी तो नहीं भरी हुई है, थोड़ा थोड़ा भर के रखी हुई है। ये रही सासू जी की सल्टी और ये मेरी सल्टी, तो आधी आधी भरी हुई है। ऊपर वाले खेत पे जाएंगे तो शायद थोड़ा थोड़ा वहाँ से भी निकालेंगे। बहू के लिए छोटी छोटी सल्टी ला रखी है मेरी दोस्तों, अपने लिए बड़ी बड़ी सल्टी ला रखी है। तो बहू छोटी है तो छोटी सल्टी तो लाने बहू के लिए। अभी हम यहाँ पे अपनी बोतल और कुदाल वगैरह संभाल के रख रहे हैं। सासू जी पता क्या बोल रहे हैं, जब गर्म हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, तो सासू जी बोल रहे हैं कि ये घर किसने बनाए होगा, क्यों बनाए होंगे घर। जंगल में रहना था बस। ये तो वही वाला सीन हो गया कि किसने बनाया ये स्कूल, हम तो जंगल में ही रहते। वही तो, एक तरफ से कभी कभी इंसान का मन ऐसा करता होगा कि हाँ यार ठीक है जंगल घर नहीं रहते तो हम सुरक्षित कैसे रहते। तब तो आज के कब तक के चले गए होते, गुजर गए। आते हैं कभी कभी ना दिमाग में उल्टे उल्टे ख्याल आते रहते हैं। सब क्या आते हैं, वो सासू जी के ही नहीं, वो तो मेरे सुनोगे ना आप, तब क्या ही बोलना। अभी आ गए हैं हम दूसरे खेत में। यहाँ पे भी हमें अब जो दाल है उसकी जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको लगाना है। बाकी यहाँ पे एक आम का पेड़ है जिस पे खूब बड़े आम हो गए हैं। सासू जी कह रहे हैं आजकल ये पक जाता, पर इस साल नहीं पका अभी, अब शायद पकने वाला होगा। तो मैं कह रही इनको अचार डाल देंगे हम आम का, तब अच्छा होगा ना खाने के लिए भी। फिर हम घर का बनाया हुआ आम का अचार खाएंगे। आजकल पकते हैं, अषाढ़ी आम बोलते हैं इसको। है पर पका तो नहीं, पका तो नहीं, वो महीना तो खत्म होने वाला है। अरे कहाँ से पकना, बंदर लोगों ने तो यहाँ आतंक करे है। नीचे देख लो सारे ऐसा कर रखा है, पेड़ का भी सत्यानाश कर रखा है। यहाँ पे देख लो। सासू जी अभी यहाँ पे देख रहे हैं नीचे। यहाँ पे देखो ये सुअर ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा भाई। यहाँ पे लोगों ने गुडाई उड़ाई की होगी और यहाँ पे सुअर ने ऐसे करके हल लगा दिया यहाँ दोबारा। बाकी आम भी कुछ इस तरह से यहाँ पे गिरे हुए हैं, सारे पेड़ के आम इस तरह से खूब सारे गिरे हुए हैं। अचार के लिए तो हम इनको ले भी सकते भाई,
ये रहा वो पेड़ जिसकी हम बात कर रहे थे कि इस पे आम जल्दी पक जाते हैं। तो कुछ इस तरह से अभी इस पे आम आ रखे हैं और खूब बड़े आम हो गए हैं अभी, और पकने तो अभी शुरू होंगे, अभी तो नहीं पकने लग गए हैं। बाकी दोस्तों अगर आप भी आम खाना चाहते हैं तो आइए भाई, स्वागत है आपका, क्योंकि इस साल बहुत सारे आम आ रखे हैं तो अगले साल बिल्कुल भी आम नहीं आएंगे। बाकी अभी इस खेत की हमें गुड़ाई भी करनी है, साथ में यहाँ पे दाल भी लगानी है। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं अपना काम। अभी ऐसे करके हमें यहाँ पे गुड़ाई करनी है, एक जगह से निकालने हैं ये पौधे और दूसरी जगह पे ऐसे करके लगाने हैं। तो चलो भाई काम शुरू करते हैं फटाफट से। अभी ये वाला खेत भी हमारा कंप्लीट हो गया है, इसमें हमने गुड़ाई पूरी नहीं की हुई है। जहाँ जहाँ पे हमें दाल के छोटे छोटे पौधे लगाने थे वहीं पे हमने बस लगाए हुए हैं पौधे। बाकी यहाँ पे देखो हमारा जो झंगोरे वाला खेत है उसमें लंगूरों और बंदरों ने बुरा आतंक मचा रखा है, ऐसे करके चबा रखी हैं पूरी जो फसल है वो ऐसे करके, और यहाँ पे भी पूरी फसल बर्बाद कर रखी है नीचे नीचे साइड पे। अभी इधर साइड पे एक छोटा सा खेत था हमारा, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है और अब चलते हैं घर की ओर। बाकी अभी घर पे भी बंदर आ गए होंगे तो उन्होंने हमारी सारी सब्जी भी ख़राब कर दी होगी। तो अभी वापस से गौशाला पे भी हम आ गए हैं, अब चलते हैं वापस घर और खाना वाना बनाते हैं दोपहर का। बाकी दादाजी तो आज ही चंडिका माता के मंदिर में गए हुए हैं, वहाँ पे आज पूजा है। तो हर साल जब भी हमारी नई फसल होती है तो जब गेहूँ होते हैं तो वहाँ पे गेहूं का जो पहला आटा है वो चढ़ाया जाता है। तो कहते हैं नया आटा चढ़ाना और इसी की पूजा करना, तो साल में एक बार वहाँ पे होता रहता है ये। तो उसी की पूजा में आज दादाजी गए हैं वहाँ पे, तो सारे गांव के लोग गए होंगे। तो अब दादाजी तो देर में ही आएंगे, सासू जी मैं अपने लिए खाना बनाएंगे, मतलब सासू जी और मेरे लिए दोनों के लिए हम खाना बनाएंगे घर पे।